लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन सोशल साइंस से लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन आप लोग जानते भी होंगे और इसके बारे में जानना आप लोग को जरूर कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य का विरोध कर दिया गया। प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो खिलाफत तुर्की के पराजय के बाद जो तुर्की पराजय हो गया, उसके फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विकसित कर दिया गया। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। वहाँ का जो शासक था वो था इस्लामिक था और वो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ था। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किए जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया और तुर्की जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार कर रहा था यह उसको पसंद नहीं आया। 1920 में ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। यह जो था खिलाफत आंदोलन, यह सबसे पहले खिलाफत आंदोलन जो होने का वजह था कि वहाँ जो भारत के मुसलमान थे उसके खिलाफ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी वहाँ की सरकार। वो इस्लामिक संसार के उन इस्लामिक के खिलाफ ये क्या बोलते उसको खलीफा हुआ थे और इसी जो आंदोलन हुआ इसी को खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था की गई। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, ये यहाँ जो बिहार में है ना, अंग्रेजों द्वारा 3 खटिया व्यवस्था की गई, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तो नील की खेती काफ़ी महंगी खेती है, काफ़ी उसका जो नील होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने बोला 3/20 में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, यानी 20 भाग में 3 भाग नील की खेती करनी पड़ेगी। यह सबसे उपजाऊ भूमि होता था, परंतु नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। और बिहार आप जानते हैं कि उपजाऊ जमीन यहाँ होता है, तो ये नील की खेती करने से क्या होता है, यहाँ जो उपज होते थे उसमें गिरावट आने लगी। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, उर्वरता को कम कर देता है, यानी जो उपजाऊ मिट्टी थी उसको खराब कर देता। इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला गया। और 1970 में जो आग्रह किए थे वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल। किसके नेतृत्व में चला यह आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला, जिसमें चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। और चंपारण सत्याग्रह इसी का नाम दिया क्योंकि यहाँ जो अंग्रेज थे वो उन्होंने बोला कि नील की खेती आपको करना पड़ेगा और नील काफी महंगा बिकता था, वो बाहर देश में उसका सेल्स करता था और यहाँ के जो किसान थे उसको फायदा ज़्यादा नहीं मिलता था। तो फिर यहाँ के जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने आग्रह किया महात्मा गांधी से और उसी के महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, जिस आंदोलन का नाम चंपारण सत्याग्रह से चला, जो कि चंपारण बिहार में ही उपस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो पर लाइक कमेंट ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।